कैसे आप लोग, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉलेज स्टडीज़ में। मैं आज आपको DU सोल BA प्रोग्राम की बुक अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन डेवलपमेंट का की बुक का यूनिट 2 का लेसन 3 इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी यूरी ब्रोफेनब्रेनर, ये जो चैप्टर है आज आपको एकदम पूरा डिटेल में समझाऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इनकी यूरी ब्रोफेनब्रेनर की बायोग्राफी के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट इज़ यूरी ब्रोफेनब्रेनर इज़ अ सेलिब्रेटेड नेम इन द फील्ड ऑफ डेवलपमेंट साइकोलॉजी। मतलब यूरी ब्रोफेनब्रेनर विकास मनोविज्ञानी के क्षेत्र में एक प्रसिद्ध नाम है। ही वॉज बॉर्न इन मॉस्को रशिया इन 1971। उनका जन्म 1917 में हुआ था मॉस्को में, जो रशिया में है। His family migrated from Moscow to United States of America when he was only 6 years old. उनकी फैमिली माइग्रेट कर गई थी मॉस्को से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जब उनकी उम्र 6 साल की थी। He completed his graduation in music and psychology. उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी म्यूज़िक और साइकोलॉजी में। आई होप कि आपको समझ में आएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट इज़ ही ऑब्टेन्ड हिज मास्टर्स डिग्री इन एजुकेशन फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। मतलब उन्होंने अपनी मास्टर डिग्री एजुकेशन में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पूरी की थी। ब्रोफेनब्रेनर completed his research work in developmental psychology from मिशिगन यूनिवर्सिटी इन 1942 एंड अर्न अ डॉक्टरेट डिग्री। ब्रोफेंडर ने 1942 में मिशिगन यूनिवर्सिटी से डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में अपना रिसर्च वर्क पूरा किया और डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की। आफ्टर दैट ही सर्व्ड एज अ साइकियाट्रिस्ट इन अमेरिकन आर्मी फॉर 2 ईयर्स। उसके बाद उन्होंने 2 साल तक अमेरिकन सेना में साइकियाट्रिस्ट के रूप में काम किया। ये हमने उनकी जो भी है हमने उनकी बायोग्राफी के बारे में जान ली। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम ब्रोफेनब्रेनर के इकोलॉजिकल मॉडल के बारे में जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक इस हमारा ब्रोफेनब्रेनर इकोलॉजिकल मॉडल। मतलब जो ब्रेनर ने जो उन्होंने लिखा है इस थ्योरी में फ्यूज लेवल्स है जो चाइल्ड को डेवलप करने में मदद करते हैं। 4 डिफरेंट लेवल्स ऑफ एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस जो इन्फ्लुएंस करता है चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए। 4 डिफरेंट लेवल है इसमें। पहला आता है हमारा माइक्रो सिस्टम। माइक्रो सिस्टम के पहले क्या होता है वो जानेंगे। माइक्रो मतलब क्या है, छोटा। माइक्रो मतलब होता है छोटा। यह एक छोटा सिस्टम है। चाइल्ड एकदम मतलब इसमें चाइल्ड एकदम डायरेक्ट कांटेक्ट विद माइक्रो सिस्टम दैट इज़ इमीडिएट एनवायरनमेंट के साथ उसके कांटेक्ट होना। मतलब डायरेक्ट इमीडिएट एनवायरनमेंट के साथ उसका कांटेक्ट होना मतलब उसके सराउंडिंग। यहाँ क्या है जो उसके डायरेक्ट कांटेक्ट होते हैं, जैसे कि होम पर, घर पर पेरेंट्स के साथ, स्कूल में उसके दोस्तों के साथ, टीचर्स के साथ जो डायरेक्ट कांटेक्ट होते हैं उसे कहा गया है माइक्रो सिस्टम। मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट होता है जो चाइल्ड का इसमें। एंड नेक्स्ट आता है हमारा मीज़ो सिस्टम। मीज़ो मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर माइक्रो सिस्टम। मतलब यहाँ 2 या 2 से ज़्यादा माइक्रो सिस्टम कंबाइन होते हैं, तो दैट इज़ नोन एज मीज़ो सिस्टम। ठीक है। तो मीज़ो सिस्टम क्या है, इंटरलॉकिंग ऑफ वेरियस सिस्टम। वेरियस सिस्टम इज़ नथिंग बट हमारा 2 मीज़ो सिस्टम का इंटरलॉक होना। फॉर एग्ज़ाम्पल बिटवीन होम एंड स्कूल, ठीक है, एंड होम एंड वर्क। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, यहाँ क्या होता है कि बच्चा स्कूल जाता है तो उसका लिंक स्कूल से भी है और होम से भी है। तो 2 माइक्रो सिस्टम का वर्क होता है। 2 सिस्टम यहाँ पर काम करते हैं, यानी कि 2 एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस करते हैं एक चाइल्ड को। आई होप कि आपको मीज़ो सिस्टम और माइक्रो सिस्टम अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सो सिस्टम। तो चलिए अब हम एक्सो सिस्टम को समझेंगे। एक्सो मतलब बाहर का सिस्टम। लार्जर एनवायरनमेंट अफेक्ट्स अ चाइल्ड इनडायरेक्टली विदाउट देयर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट। मतलब उन दोनों जो हमने पहले जो 2 सिस्टम पढ़े उन दोनों सिस्टम में डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है चाइल्ड, पर एक्सो सिस्टम में चाइल्ड डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता पर फिर भी वो इन्फ्लुएंसर बनता है। इसमें वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है। इस सिस्टम में फिर भी वो डेवलपमेंट के लिए इन्फ्लुएंस
उसे इन्फ्लुएंस करता है चाइल्ड को। फॉर एग्जांपल अ पेरेंट्स वर्क प्लेस इज़ अ पार्ट ऑफ अ चाइल्ड एक्सो सिस्टम, मतलब जो पेरेंट्स का जो वर्क प्लेस है वो चाइल्ड का एक्सो सिस्टम का पार्ट है। मतलब जहाँ पर पेरेंट्स काम करते हैं वहाँ बच्चे का कोई लिंक नहीं है, पर फिर भी वो बहुत इम्पैक्ट करता है बच्चों को। आई होप कि आपको एक्सो सिस्टम भी समझ में आया होगा। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। गाइस हमारा नेक्स्ट सिस्टम है मैक्रो सिस्टम। ये वाइडेस्ट एनवायरमेंटल, इट इंक्लूड्स ऑल सिस्टम एंड द सोशल कल्चर सराउंडिंग अ पर्सन। एग्जाम्पल कल्चरल पैटर्न्स ऑफ रिलीजियन, एनवायरमेंट, एजुकेशन। ये मतलब ये बहुत ही वाइडेस्ट सिस्टम है, बहुत बड़ा सिस्टम है। इसमें कल्चरल पैटर्न्स होते हैं, रिलीजियस, गवर्नमेंट, एजुकेशन होते हैं। फॉर एग्जांपल एक कॉलेज बॉय है, वो पास आउट होता है कॉलेज से, तो फिर वो जॉब ढूंढता है, तो यहाँ पर जॉब वगैरह के लिए वो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, गवर्नमेंट अफेक्ट, तो यहाँ पर गवर्नमेंट अफेक्ट होगा, एजुकेशन सिस्टम अफेक्ट होगा। तो ये जो एजुकेशन सिस्टम, एवरीथिंग दीज गवर्नमेंट आर इन लार्जर सिस्टम। तो जो चाइल्ड है वो कांटेक्ट करेगा लार्ज सिस्टम के साथ। तो आई होप कि आपको ये मैक्रो सिस्टम भी समझ आया होगा। अब हमारा बस एक लास्ट क्रोनो सिस्टम बचा हुआ है, वो मैं किसी अगली वीडियो में कराऊंगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये चैप्टर एकदम अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।